हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो देखिए, चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में आप कुछ जो चीजें करेंगे, क्या क्या करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना होता है, मीडियन और मोड। ये तीन चीजें आप सीखने वाले हैं। मीन, मीडियन, मोड होते क्या है ये समझना। ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मतलब कोई अगर डाटा दिया होगा ना तो उसके बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, ये तीनों ही वही होती हैं। तो यहाँ पे कक्षा 10 में आप यही सीखने वाले हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज करके उनकी एक बीच की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, एक एवरेज कैसे निकालें उस डाटा का। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। एक बेस बन रहा है बच्चों आपका, जब अगली क्लास में 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे उसके लिए। मीडियन, मोड अगर आपको निकालना आएगा तो आप आगे एडवांस चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ पे तीन तरीके आपको दिए गए हैं मीन निकालने के। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था मीन निकालने के कितने तरीके हैं आपके पास। तीन तरीके हैं। तीनों तरीके आपको अच्छे से आने चाहिए, डिटेल में आने चाहिए। अब तीन तरीके का यूज क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है डायरेक्ट मीन मेथड। क्या होता है डायरेक्ट मीन मेथड? पहला तरीका। डायरेक्ट मीन मेथड में अगर आपके पास बड़ी बड़ी फिगर्स नहीं है, बड़ी वैल्यूज नहीं है, तो डायरेक्ट मीन मेथड यूज करेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, वैल्यूज बड़ी हैं यानी ऑब्जर्वेशन बड़ी हैं और फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है, तो उस केस में आप अज्यूम्ड मीन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। या फिर और शॉर्टकट चाहिए और सिंप्लीफाइड मेथड यूज करना है तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ये तीन मेथड है जो हम यहाँ पे अभी सीख रहे हैं। तीनों मेथड हमने डिटेल में डिस्कस किए थे और हमने कुछ क्वेश्चंस भी इनके आधार पे किए थे। तो देखिए, यहाँ पे अगर डायरेक्ट मीन मेथड की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष माध्य विधि इसको हम बोलते हैं। समझ में आ गया? प्रत्यक्ष माध्य विधि। तो हमने क्वेश्चन किया था वो डायरेक्ट मीन मेथड से ही किया था। अब एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया इससे पहले। अब यहाँ पे एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना, मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप कौन सा सही से मेथड यूज करेंगे। कोई एप्रोप्रिएट, जो इसके लिए एप्रोप्रिएट आपको लगता है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये डाटा गिवन है 50 लोगों का। 50 वर्कर्स हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उनकी जो डेली वेजेस है, डेली तनख्वाह है, वो आपको यहाँ पे गिवन है। देख सकते हैं आप, ये डेली वेजेस आपको दी गई है और नंबर ऑफ वर्कर्स ये गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे गिवन है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या है, ये तो हो गई आपका क्लास इंटरवल, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है ये यहाँ पे इस तरह से। अब इसकी मिड वैल्यू आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू निकालेंगे किसकी? क्लास इंटरवल की, जिसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। और उसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे हम। डायरेक्ट मीन मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे ये समझिए। देखिए, यहाँ पे ना कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, इसीलिए अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाइड मेथड होगा और इजीली हम इसको कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये होमवर्क में आपने जरूर किया होगा। अदरवाइज इसको यहाँ भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, डिटेल में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से इसको समझना बच्चों। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो फिर आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसको अब जिस जिसका भी आंसर आए सबसे पहले आप अपना आंसर शेयर करेंगे। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, देखिए, सबसे पहले डेली वेजेस आपको गिवन है, लिख लीजिए डेली वेजेस इन रुपीज। ठीक है, यही आपका क्लास इंटरवल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लास इंटरवल हो जाते हैं, जो कि है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, अगर यहां तक आपने कर लिया है तो इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हम बोलते हैं वो लिख लेंगे
नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफआई से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये भी आपको गिवन है। आपको क्या करना है, सिंपली जो दिया है उसको फटाफट यहाँ पे लिख देंगे, 12 14 8 6 8 और 6 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो टोटल इसका करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा, सिग्मा एफ आई। क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है। देखिए यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, 50 वर्कर्स की है। तो 50 वर्कर्स यानी ये नंबर ऑफ वर्कर 50 है, तो दोबारा जोड़ने की क्या जरूरत है जब आपको गिवन है। कुछ चीजें ना हम अपनी चीजें आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा हमें दिमाग लगाना होता है, कॉमन सेंस लगानी होती है, तो हर बारी डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए डेली वेजेस आ गई, नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए, अब हम निकालते हैं क्लास मार्क। क्या निकालना है, क्लास मार्क, मतलब जो आपके पास डाटा है उसकी एक बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है। तो मिड वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ये होता है। तो यहाँ पे आ जाएगी 110, फिर 130, 150, 170 और 190 आ गई। अब अगर हमें डायरेक्ट मीन मेथड से करना होता तो सीधा यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके उसका टोटल कर लेते और फिर फॉर्मूले में पुट कर देते। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, हमें सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हम एक मीन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। एज्यूम्ड मीन यानी कोई बीच की वैल्यू हम इसकी एज्यूम कर लेंगे, जो आपके पास क्लास मार्क है, ऑब्जर्वेशन है, इनके एक बीच की वैल्यू देखेंगे, बीच की वैल्यू देखेंगे, 2 यहाँ छोड़ दिए, 2 यहाँ छोड़ दिए, 150 आ रही है लगभग आपकी बीच की वैल्यू, है ना। तो आसपास की भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर बिल्कुल सिंपल रखनी है तो इसी तरह से हमें करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डी आई, ठीक है। तो डी आई निकालना होता है यहाँ पे, ये फटाफट इसको नोट करेंगे आप और डी आई की वैल्यू निकालेंगे। डी आई की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, जो आपका क्लास मार्क है उसमें से एज्यूम्ड मीन को घटा देंगे और वो आपका डी आई आ जाएगा, है ना। नोट कीजिए, इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसको करें फिर, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है क्लास मार्क गिवन है, एज्यूम्ड मीन भी हमने कर लिया है, डी आई आपको निकालना है जो कि है एक्स आई माइनस ए, है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक्स आई कितना है, 110 माइनस 150 कितना आ जाएगा, ये माइनस 30, है ना, माइनस 40 आना चाहिए। फिर 130 माइनस 150 ये आ जाएगा माइनस 20, फिर 150 माइनस 150, ये तो दोनों सेम है इस केस में, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 170 माइनस 150 ये प्लस 20, 190 माइनस 150 और ये आ जाएगा 40, ओके। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, डी आई हमारे पास आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, तो 12 इंटू माइनस 40 कितना आ जाएगा, माइनस 480, ठीक है। 12 चौके 48 और 0 एज इट इज, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन में। 14 इंटू माइनस 20 कर देंगे, 14 इंटू माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 2 28, 0 एज इट इज नेगेटिव आएगा, ये तो 0 होगा बच्चों, इसमें तो कोई
बात ही नहीं है। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर 6 इंटू 20 120 आ गया। 10 इंटू 40 10 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हमें निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई कैसे आएगा? इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? माइनस 0 का 0, 8 और 8 16, 1 बच गया, 4 2 6 और 1 7, माइनस 760 आ गया और ये 520 आ गया, है ना। अब 500 760 और 520 को हम सॉल्व करेंगे, मतलब ऐड करेंगे इनको, तो कितना आ जाएगा भाई? एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, घटाना ही पड़ेगा। 0 4 और 2 240 आ गए, वो भी नेगेटिव, माइनस 240 यहाँ पे लिख देंगे, नोट करिए। तो यहां तक चीजें समझ गए। अब सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। मीन निकालना था ना डाटा का, मीन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ए प्लस क्या होगा? सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी, सारी वैल्यूज हैं आपके पास। अब 150 है ए की वैल्यू, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 240 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कट गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। 150 माइनस 24/5 है। तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन लगे तो लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौके 20, 4 बच गया और डेसिमल लगा के हमने 0 उतार लिया। 5 अट्ठे 4, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 150 माइनस 4.8। अब 150 में से 4.8 आपको माइनस करना है, 4.8 घटाना है। ये चीज अच्छे से करना आपको, कुछ गलती ना होने पाए, नहीं तो लास्ट में आंसर तक पहुंच के अगर आंसर गलत लिख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं इतना समय वेस्ट करने का। अब यहाँ से 10 माइनस 8 2 बच गए और यहाँ पे कितने रह गए? 9 9 माइनस 4 5। ठीक है, उसके बाद 9 माइनस 4 के आगे 5 आ गया, फिर 14 एज इट इज आ गया, तो 145.2 लिख लेंगे। 145.2 मीन आ गया इसका। ठीक है, ये रफ कॉलम में करना होता है आपको, जितना भी कैलकुलेशन है रफ कॉलम बना के वहां पे आप इसको करते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर द मीन डेली wages, the mean daily wages are rupees 145.2। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया। जो ये मेथड यूज हुआ है इसको बोलते हैं बच्चों, लिख लीजिए आप, ये हो गया assumed mean method। assumed mean method यानी कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बोला है कि एप्रोप्रिएट मेथड यूज करता है, हमने कर लिया है assumed mean मेथड, और कुछ आपको एक्सप्लेनेशन अलग से नहीं पूछी गई है, तो इतना यहीं पे छोड़ देंगे आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको मीन नहीं निकालना, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे आपको द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो किसी एक लोकेलिटी में, ठीक है, किसी लोकेलिटी में जो बच्चे हैं उनका नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन लिख देंगे। ये कुछ एरर हुई होगी शायद, क्योंकि चिल्ड्रन की बात हो रही है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये है, 7 बच्चों को कितना पॉकेट अलाउंस मिलता है रोज का? 11 से 13 रुपए के बीच में। ऐसे करके यहाँ पे सारा डाटा गिवन है आपको। और ये बोला है मीन पॉकेट अलाउंस जो बच्चों का वो कितना है? वो 18 है। तो यहाँ पे दे 19 से 21 तक है ना, ये कितने बच्चों को मिलता है ये नहीं पता, ये मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। जनरली क्या होता था, पूरा डाटा गिवन होता था, आपको मीन फाइंड आउट करना था, लेकिन इस बारी थोड़ा अलग कर दिया। इस बारी आपको मीन गिवन है और फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, वो फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? चलिए नोट करेंगे इसको और फटाफट हम सॉल्व करेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सिंपली हमें वही मेथड यूज करना है बच्चों यहाँ पे, जो हम मीन निकालने के लिए करते हैं, वही तरीका होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, डेली पॉकेट अलाउंस। इसको क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, ये क्लास इंटरवल ही तो है, डेली पॉकेट अलाउंस जो आपको यहाँ पे गिवन है। इसको लिख लीजिए फटाफट, कितना है ये, 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। यही है, यहां तक करके हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको गिवन है, लिख लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, एफ आई से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, फ्रीक्वेंसी है, ये कितना है 7, फिर 6, फिर 9, फिर 13, फिर एफ ये मिसिंग है, फिर 5 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं पता है ना, तो यहाँ पे तो ऐड ही करना पड़ेगा आपको सबको। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सबको जोड़ लेंगे हम, 13 + 7 20, 20 और 9 29 और 6 35, 35 और 5 40 और 4 44, 44 प्लस एफ, एफ भी तो है, इसको एज इट इज लिख देंगे, 44 प्लस एफ सिग्मा एफ आई आ जाएगा, मतलब इन सब का टोटल ये आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, ये डेली पॉकेट अलाउंस यानी क्लास इंटरवल गिवन है। अगर हमें क्लास मार्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बता सकता है कोई? क्लास मार्क जो होता है एक्स आई, बड़ा ही सरल है, सिंपल है बच्चों। क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है। तो 11 + 13 आ गया 24, 24 बाय 2 12। इस तरह से मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये 24। इतना सही है। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड अगर यूज करना है हमें, तो हम फ्रीक्वेंसी और एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एफ आई एक्स आई। समझ में आ रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 7 × 12, 12 7 84 आ गया, 6 × 14, 14 × 6 84, फिर 16 × 9 कितना हो गया, 9 × 16 144, फिर 13 × 18, 18 × 3 18 54, 4 5 बच गए, 18 × 1 18 + 5 23, 2 3 4। उसके बाद ये f × 20 तो 20 f आ जाएगा ये, और ये 5 × 22, 5 × 22 110। और अगला क्या है, 4 × 24 कितना आ जाएगा, 24 चौके 96 96। अब सबको जोड़ना है आपको, ये है एक फाइनल काम। यहाँ पे लिख दूं मैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई है, सबको जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो यूनिट प्लेस जोड़नी है सबसे पहले, तो 4 4 8, 4 12, 4 चौक 16, 16 और 6, 16 + 6 22,
22 का 2, 2 बच गई। फिर 8, 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9, 24 और 9 33, 33, 33 और 2 35। ठीक है, कितना बच गया? 3। फिर ये आ जाएगा 1 2 और 1 3, 3 और 4 4 3 7, 752 प्लस 20f। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब हमें मीन वाला फॉर्मूला यूज करना है। मीन कैसे निकालते हैं पता है आपको? डायरेक्ट मीन मेथड, सिंपली सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो हमें गिवन है हियर, मीन पॉकेट अलाउंस। ये गिवन है मीन पॉकेट अलाउंस इज इक्वल टू ₹18, 18 रुपए गिवन। बस तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 इक्वल्स टू सबकी वैल्यू रख दीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया, 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, 44 प्लस एफ, है ना? यही तो है। 44 प्लस एफ सिग्मा एफ आई हो गया, और ये 752 प्लस 20 एफ। सॉल्व कर लेंगे इसको, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा ये 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। मल्टीप्लाई कीजिए, 18 इंटू 44 कितना होता है, 18 इंटू 4 72, 7 बच गए, 18 इंटू 4 72 और 7 कितना आ गया, 79। ये लिख लेंगे प्लस 18f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 752 प्लस 20f आ जाएगा। इसी को आगे यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 18f माइनस 20f इज इक्वल टू 752 माइनस 792, 92 होगा ये, तो इसको हम 792 लिख लेंगे। ये आ गया माइनस 2f इज इक्वल टू माइनस 40, f इज इक्वल टू माइनस 40 बाई 2 माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 20, तो f इज इक्वल टू 20। नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी आप कर सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है ना? और अगर आप चाहते हैं करना इसको स्टेप डेविएशन मेथड से, तो वहां उस मेथड से भी इजीली आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स रिकॉर्ड की गई और समराइज की गई है। ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड। एक सूटेबल मेथड यूज करके आपको उनके लिए सूटेबल मीन हार्ट बीट्स निकालनी है। ये आपको क्लास इंटरवल दिए हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन। समझ में आ रहा है? तो अब इस डाटा का यूज करके, इस डाटा का इस्तेमाल करके आपको मीन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों? हमारे पास 3 मेथड होते हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 2 मेथड के आधार पर तो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब बात आती है आपकी थर्ड मेथड की, जो आप यूज कर सकते हैं, जिसको बोल देंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलित विधि इसको हम बोलते हैं। क्या होता है, यहाँ पे जब हम निकालते हैं मीन, इस मेथड से जब मीन निकलेगा तो a प्लस
सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होगा। अब देखिए ये तो जाने पहचाना लग रहा है आपको, ये एज्यूम्ड मीन है ना, जैसे हमने उसमें किया था एज्यूम्ड मीन मेथड में। ये भी पता है क्या होता है, एच, एच हो गया क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज इसको हम बोलेंगे। क्लास साइज जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, अपर लिमिट 68 है, लोअर है 65, ठीक है, तो क्लास साइज 3 आ गए यहाँ पे एच, इस तरह निकाल सकते हैं। अब क्या बचा, अब एक चीज बची अनआइडेंटिफाइड, को हम बोलते हैं यूआई, ठीक है। यहाँ पे यूआई कैसे निकालते हैं, पहले तो डीआई निकालना पता होना चाहिए आपको, डीआई होता है एक्स आई माइनस ए, और अगर यूआई निकालना है आपको, तो अगर आप डीआई निकाल चुके हैं तो उसको एच से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यूआई आ जाएगा, और फिर जब यूआई आ जाएगा तो एफ आई यूआई मतलब मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे, और फिर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो इजिली आंसर हमारा आ सकता है। समझ में आ रहा है कैसे करना है, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए इस मेथड की एक प्रैक्टिकली अगर एप्लीकेशन हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ये एज्यूम्ड मीन मेथड, ये आप अच्छे से सीख चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं इसके आधार पे। ये रहा आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। यहीं से मैं बता देता हूँ आपको, एक एग्जांपल है, इसकी हेल्प से, ये सेम वाला है, सेम एग्जांपल आगे देखिए, यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे पूछा गया है। बस यहाँ पे डाटा थोड़ा कम है, उस क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट दी है 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79 और 80 से 84। यहाँ पे एक चीज और दी गई है, डाटा कंटिन्यूअस नहीं है ना, तो हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। ये देखिए अब इसको डिटेल में समझ लीजिए, काम हो जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड इज यूज्ड इन द केसेस वेयर डेविएशंस फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन आर मल्टीपल ऑफ कॉमन नंबर। मतलब यूआई हम कैसे निकालेंगे, डीआई जो निकाला था उसको एच से डिवाइड करके यूआई आपका आ जाएगा, सिंपल है, ये मैंने अभी बता दिया था आपको। अब क्या होता है ये समझेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि अगर आपको मीन निकालना है, मीन निकालना है तो मीन इससे डिनोट कर देते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। सिंपली यू स्टिक टू दिस फॉर्मूला, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यू आई कैसे निकालेंगे, अभी डिस्कस किया हमने, यू आई निकालेंगे डी आई बाय एच, ठीक है। ये आपको पता है एच होता है क्लास हाइट, क्लास है साइज जो बोलते हैं, ठीक है। तो बस उसी तरह से एक चीज मैं ये और बता दूं आपको अभी हाथों हाथ, कुछ आसानी हो जाएगी। देखिए ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। दिस क्लास इंटरवल आर नॉट कंटिन्यूअस, but mid value of xi of each class, the class interval would be the same even if the class interval is not continuous। अगर ये continuous नहीं है तब भी mid value same होगी, और इसका जो क्लास साइज है वो 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये लिख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस है फिर भी अगर क्लास मार्क आप निकालेंगे, इस तरह से आ सकता है क्लास मार्क, की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और उसके बाद डी आई निकालना, यू आई निकालना, एफ आई यू आई निकालेंगे, और इजीली आप इसको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, सिंपल है। अब ये वाला देखिए तरीका आप यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल भी है, तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे ना बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।
तो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, अब इसको आपको कौन से मेथड से करना है? स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, क्योंकि ये मेथड हम सीख रहे हैं। बाकी दो मेथड तो आप आ चुके हैं, आपको क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस मेथड को और प्रैक्टिस कर लेंगे तो तीनों मेथड आप समझ जाएंगे, और फिर हम लगातार काफी सारे क्वेश्चंस इन तीनों मेथड पे यूज करने वाले हैं। तीनों मेथड को यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये होमवर्क आप जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।